रेल टाउन के मदरसे से जंजीरों में जकड़ा लड़का बरामद। मदरसा तालीमुल कुरान रायवन रोड के मोहतमम गायब। चौहंग पुलिस ने तहवील में ले लिया। FIA साइबर क्राइम लाहौर सर्कल की कार्रवाई। खुद को अमरीकी काउंसलर जाहिर करने वाला नाइजीरियन बाशिंदा गिरफ्तार। 45,000 अमरीकी डॉलर भी बरामद। डोर मॉल पुलिस की कार्रवाई। जाली क्रेडिट कार्ड बनाने वाला 4 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। मुलजिमों के कब्जे से पिस्टल, कार्ड, LEDs और AC बरामद। दिल्ली गेट के इलाके में लाल मिर्च बनाने वाली चक्की पर छापा। रिपोर्ट आने तक सील कर दिया गया। जायदुल मयात निम्को और मूंगफली फरोख्त करने पर एक स्टोर भी सील। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का मेयर कर्नल मुबश्शिर के हमरा मियां मीर हॉस्पिटल का दौरा। ड्यूटी से गफलत बरतने पर MS डॉक्टर सरफराज मुअत्तल और DMS का तबादला। पंजाबी कॉम्प्लेक्स में वलायती दंगल। सजने में चंद घड़ियां बाकी। रैंक का किंग बनने की जंग। गैर मुल्की रेसलर जोर आजमाई के लिए तैयार। रेसलिंग मुकाबले के लिए अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में तैयारियां मुकम्मल। दिलचस्प मुकाबले के लिए 500 से 15,000 रुपए तक की टिकट्स दस्तयाब। गैर मुल्की रेसलर्स लाहौरियों की मेहमान नवाजी के दिल दादा। सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने ऑरेंज ट्रेन के रूट की तब्दीली का इंदिया दे दिया। कहते हैं कि लागत में अभी इजाफा हो सकता है। ऑरेंज ट्रेन पूरे पंजाब का मंसूबा है। इमरान खान के वजीर आजम बनने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। इमदाद के पैसे ऑरेंज ट्रेन में लगाए जा रहे हैं। सबूत आइंदा बजट में पेश करेंगे। महमूद रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब असेंबली का इजलास 2 घंटे की ताखीर से शुरू। पार्लिमानी साल के 90 रोज मुकम्मल होने पर आखिरी इजलास होगा। पानामा के मामले पर वकला बरादरी तकसीम। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार आमने सामने। सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने हाई कोर्ट बार के कल होने वाले कन्वेंशन की हमायत करने पर सेक्रेटरी आफ्ताब बाजवा को मुअत्तल कर दिया। साजिश के तहत चंद लोगों को मेरे खिलाफ खड़ा किया गया। एग्जीक्यूटिव कमेटी को मेरी मुअत्तली का इख्तियार नहीं। सदर और ज्यादातर मेंबरान मेरे साथ हैं। आफ्ताब बाजवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमिश्नर अब्दुल्ला खान सुंबुल से लाहौर चैम्बर के वफ्द की मुलाकात। रमजान पैकेज के हवाले से तबादला ख्याल। CTO रायजाज अहमद समेत दीगर अफसरान की भी शिरकत। लाहौर की 5 सब्जी मंडियों का इख्तियार एडमिनिस्ट्रेटर से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर्स को देने का फैसला। सेक्रेटरी ज़राअत ने समरी वजीर आला पंजाब को इरसाल कर दी। गुर्दा स्कैंडल में मुलव्वस मुलजिम नवीद और अतर का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। दोनों मुलजिम गुर्दा ट्रांसप्लांट में बतौर असिस्टेंट काम करते थे। FIA। महकमा एक्साइज का जाली और गैर नमूना नंबर प्लेटों के खिलाफ क्रैकडाउन। रिवाज गार्डन डेविस रोड में दौरान चेकिंग 220 गाड़ियों से गैर नमूना नंबर प्लेटें उतार ली गईं। 39 पोजीशन होल्डर तलबा का गैर मुल्की दौरा। जर्मन सफारत खाने की 22 तलबा को जर्मनी जाने की इजाजत दे दी। 17 को वीजा के हुसूल में मुश्किलात का सामना। और चीफ मिनिस्टर गोल्ड कप हॉकी वुमेन चैंपियनशिप। पहले मैच में पंजाब की टीम ने बलोचिस्तान को 5-0 से शिकस्त दे दी।
HD के साथ मैं हूँ सदफ दुरानी और मैं हूं नवीद निजामी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीलात का आगाज करेंगे। टेफ्टा पंजाब का मौसम गर्मा की छुट्टियों का हुकूमती स्केड्यूल मानने से इनकार। टेफ्टा के ज़ेरे इंतजाम इदारों में 26 मई की बजाय 5 जून से छुट्टियां होंगी। आपको बताते चलें कि टेफ्टा पंजाब का मौसम गर्मा की छुट्टियों का हुकूमती शेड्यूल मानने से साफ इनकार सामने आया है। टेफ्टा की जानिब से कहा जा रहा है कि 26 मई के बजाय 5 जून से छुट्टियां होंगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हाफिज नदीम से। जी हाफिज नदीम, बताइएगा क्यों छुट्टियों के मामले पे जो है वो एतराजात उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन एंड कॉलेज हाफिज नदीम अपडेट कर रहे थे कि टेफ्टा पंजाब का मौसम गर्मा की छुट्टियों का हुकूमती स्केड्यूल मानने से इनकार कर दिया गया है, जबकि टेफ्टा के ज़ेरे इंतजाम इदारों में 26 मई की बजाय 5 जून से छुट्टियां होंगी। छुट्टियों का स्केड्यूल डिफरेंट बताया गया है और टेफ्टा पंजाब का मौसम गर्मा की छुट्टियों का हुकूमती स्केड्यूल मानने से इनकार कर दिया गया है। आगे बढ़ते और बताएं कि जाली डिग्री होल्डर सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। मुलाजमीन की डिग्रियां मुतलका यूनिवर्सिटियों से तस्दीक करवाने का फैसला, जबकि वजीर आला पंजाब के अहकामात पर सेक्रेटरी इन्फोर्समेंट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तफसीलात से आगाह करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैनुल आबिदीन। जी शेख ज़ैनुल आबिदीन। जी नवीद निजामी, ये एक पंजाब हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें जो पंजाब हुकूमत के तमाम इदारे हैं उनको ये हदायत जारी की जितने भी अफसरान काम कर रहे हैं उनकी डिग्री करवाई जाए और मुतल्लिका यूनिवर्सिटियों में उनकी डिग्रियां भेजी जाए। इस सिलसिले में ये जो नोटिफिकेशन है इसमें एक और चीज का भी इंकशाफ हुआ है कि जो जब इस हवाले से स्क्रूटनी की गई तो सरकारी मुलाजमीन की भी जाली डिग्रियां पाई गई, जबकि पंजाब हुकूमत के पास कोई ऐसी पॉलिसी ही मौजूद नहीं है जिससे पता चल सके कि क्या ये जाली डिग्री होल्डर हैं या इन्होंने किसी तस्दीकशुदा जो यूनिवर्सिटी है वहां से अपना डिप्लोमा मुकम्मल किया। इसी बना पर ये सेक्रेटरी इम्प्लीमेंटेशन टू चीफ मिनिस्टर अहमद जवेद काजी की जानिब से तमाम महकमों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और महकमों की जानिब से जितने भी उनके अफसरान और मुलाजमीन हैं उनकी जो यूनिवर्सिटी है जो डिग्रियां हैं वो मुतल्लिका यूनिवर्सिटी में भेजी जा रही हैं ताकि उनकी हम इसमें इस नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शेख ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया। सिक्योरिटी की बात करेंगे कि लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी ना होने के बराबर है। सगिया पुल की अहम चेक पोस्ट पर सिर्फ 5 पुलिस एहलकार तैनात हैं, जबकि चेक पोस्ट पर मौजूदा एहलकार असलहे से भी महरूम है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सरफराज खान से। जी सरफराज खान, क्या हालात आप देख रहे हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सगिया पुल पे। ये बड़ी अहम दाखिली खारजी रास्ता कहलाता है लाहौर शहर की जानिब जो शेखुपुरा से आता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पूरी चेक पोस्ट पर 5 एहलकार तैनात हैं और जब हम यहाँ पे आए तो कोई भी एहलकार यहाँ पे ड्यूटी पे नहीं था। जब हमारी गाड़ी आके यहाँ पे लगी है तो फ़ौरन 5 एहलकार जो हैं वो इधर आए हैं। लेकिन सबसे अहम बात मैं आपको ये बताऊँ कि इन एहलकारों के पास असला ही नहीं है और किसी भी किस्म की हादसाती या किसी भी एमरजेंसी की सूरत पे इनके पास कोई ऐसा असला मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इतना अहम सगिया पुल का ये रास्ता है जो शहर लाहौर की जानिब आता है और यहाँ पे जो है वो 5 एहलकार तैनात हैं जो सिक्योरिटी के लिहाज से नामनासिब हैं। आए रोज़ DIG ऑपरेशन लाहौर की जानिब से कहा जाता है कि लाहौर के दाखिली खारजी रास्तों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है। यहाँ पे हर बंदे को चेक करके, हर गाड़ी को चेक करके लाहौर में दाखिल होने दिया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। इतने बड़े चेक पॉइंट पर सिर्फ 5 एहलकार तैनात हैं, वो भी असलहे के बगैर। जी, जब नाअहली करेंगे तो जुर्माना तो देना पड़ेगा। फ्लाइट मनसूखी की बरवक्त इत्तला न करने का जुर्माना PIA ने अदा कर दिया। PIA ने मुसाफिरों को 5 करोड़ से जायद की रकम अदा की, जबकि जुर्माना बरहिंगम जाने और आने वाले मुसाफिरों को अदा किया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना मोहम्मद अली से। जी राना मोहम्मद अली, बताएगा जुर्माना बरहिंगम जाने और आने वाले मुसाफिरों को अदा कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर अगर PIA की परवाज मनसूख होती है तो उसमें तो किसी किस्म का कोई हर्जाना अदा नहीं करती, लेकिन अगर ब्रिटिश के अंदर, अगर बरतानिया के अंदर परवाज मनसूख की जाती है, अगर 14 दिन कबल इसकी इतला मुसाफिर को ना दी जाए तो उसका जुर्माना अदा करना पड़ता है। 600 पाउंड इसका जुर्माना होता है, जबकि इसका जो 300 पाउंड अजाफी जो वकील की फीस भी साथ अदा करनी पड़ती है। 9 अप्रैल को बर्मिंघम से लाहौर आने वाली परवाज और जाने वाली परवाज 791 और 792 के मुसाफिरों को 4 दिन पहले आगाह किया गया कि ये परवाज मनसूख की जा रही है।
जिस पर वो वहाँ पे एहतजाज भी हुआ और वहाँ पे पीआईए इंतजामिया के जो स्टेशन मैनेजर उन्होंने बर वक्त आगाह किया एक कराची के अंदर जीएम शेड्यूलर को फौरी तौर पर इस प्रवास के शेड्यूल को जुर्माना अदा कर दिया गया। राना मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया। रायबन रोड पर वाक़े मदरसा तालीमुल कुरान से जंजीरों में जकड़ा बच्चा बरामद। बच्चे की जंजीर को मदरसे के अहलकार ने पकड़ रखा था और मदरसे का मोहतमिम गायब था। तफसीलात नुमाइंदा खुसूसी जुल्फ़िकार महतो से जान लेते हैं। जी जुल्फ़िकार, बताइएगा आखिर मामला क्या है ये? जी, ये थाना चौन का इलाका है और इसको रेल टाउन या कनाल व्यू सोसाइटी कहते हैं। इस कनाल व्यू सोसाइटी के अंदर मदरसा तालीमुल कुरान है जिसके मोहतरम कारी जलाल है। उनका एक अहलकार इस मदरसे का इस 13 साल मोहम्मद अकरम जो बच्चा है इसको जंजीरों में जकड़े वो मदरसे के बाहर खड़ा था। तो इसी दौरान वहाँ पे लोगों ने इसको देख लिया इस बच्चे को और वहाँ पे शोर मचाया और क्विक रिस्पॉन्स यूनिट ऑफ द पुलिस को टेलीफोन करके उनको बुला लिया। लश्कर अली जो सब इंस्पेक्टर हैं वो इस बच्चे को अपने साथ ले गए हैं और जो कारी जलाल है उनसे मेरी टेलीफोन पे बात हुई है तो उनका ये कहना है कि मैं लाहौर में मौजूद नहीं हूँ और इस बच्चे की जो जंजीरें हैं उसकी चाबियां भी मेरे पास है। उनका ये कहना था कि जो बच्चे के वालिदैन हैं वो इस खौफ से इसको हमारे पास दाखिल करा गए थे कि ये पढ़ाई से भागता है तो लिहाजा ये घर से भी भागने की कोशिश करता है। तो हमने इस खौफ से इसके वालिदैन की कंसेंट या मर्जी के साथ इसको जंजीरों से जकड़ा हुआ है। कारी जलाल ने ये नहीं बताया कि वो चाबी इसके साथ क्यों ले गए हैं और इस वक्त वो कहाँ पे हैं, लेकिन उन्होंने बाद में टेलीफोन बंद कर दिया। इसके एक और अहम पॉइंट इसमें ये है कि मदरसे का मोहतमिम गायब है और चाबी साथ ले गया है जंजीरों में जकड़े बच्चे की। शुक्रिया जुल्फ़िकार महतो अपडेट करने के लिए। पीआईए इंतजामिया इन एक्शन 7 एयर होस्टेस को वजन कम करने की हिदायत करती है। आपको बताएं पीआईए की जानिब से एक अहम अहकाम जारी किए गए हैं। 7 एयर होस्टेस को वजन कम करने की हिदायत कर दी गई है। तफसीलात से आगाह करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज राना मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, बताइएगा वजन कम करने का कह दिया गया पीआईए की एयर होस्टेस को? जी, पीआईए की इंतजामिया की जानिब से आज एक अहम फैसला किया गया है जिसमें 7 लोगों को ग्राउंड कर दिया गया है। जहाज ग्राउंड करने के बारे में तो सुना जाता था लेकिन पीआईए की एयर होस्टेस और फ्लाइट स्टीवर्ड इनको आज ग्राउंड किया गया है इस वजह से कि इनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था और 36 को वार्निंग दे दी गई है कि वो अपना वजन कम करें क्योंकि दौरान प्रवास जहाज में चलने फिरने के लिए जगह कम होती है और मोटापे की वजह से मुसाफिरों को बहुत ज्यादा तंगी होती है। और आज पीआईए ने जिन लोगों को वार्निंग के बाद हटाया गया उनमें नासिर भट्ट, अदील अकरम, चौधरी समीउल्लाह और ताहिर वहीद शामिल है, जबकि खवातीन में सायरा रियाज, सोबिया अख्तर, साइमा आमिर और दीगर जो लोग उनमें 36 ऐसे मजीद ज्यादा वजन के लोग हैं जिनमें खवातीन और मर्द शामिल हैं। उनको 7 एयर होस्टेस को वजन कम करने की हिदायत जारी कर दी गई। राना मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया। प्लेन ग्राउंड होते तो सुने और देखे थे लेकिन अब एयर होस्टेस को भी ग्राउंड किया जाएगा पीआईए की अगर वो वजन कम नहीं करेंगी। आगे बढ़ेंगे, सूजी की मौत की बात करेंगे कि जिसके हवाले से हैरान कुन इंकशाफात सामने आ गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई राजों से पर्दा उठा दिया है। तफसीलात बता रही हैं अक्सा मुख्तार अपनी इस रिपोर्ट में। सूजी तो चली गई मगर अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सूजी की मौत की वजह सिर्फ हार्ट अटैक नहीं बल्कि वो एक अरसे से बहुत सी बीमारियों में मुब्तला थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज है कि बीमारी से नढाल सूजी 13 मई की रात 2:30 बजे गिर गई। इस वक्त सूजी के पास ना कोई कीपर था और ना ही डॉक्टर। सूजी पूरे 4 घंटे उठने की कोशिश करती रही मगर नाकाम रही। बिलाखिर 6:45 पर इसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि सूजी की आंतों में सोजिश और जख्म थे। उसके जिगर पर भी बीमारी के असरात वाज़े थे जिनमें अल्सर और खराब रंगत नुमाया थी। इसके साथ उसके जिस्म पर पेट से ऊपर बाईं जानिब 1 फुट 9 इंच लंबा और 8 इंच चौड़ा जख्म भी मौजूद था। सूजी के घुटनों और टखनों में भी सोजिश और मुर्दा खुलिये पाए गए। दिल के पट्टे भी कमजोर और उठने की कोशिश में तबाह हो चुके थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर इतने सारे शवाहिद होने से ये बात तो तय हो चुकी कि सूजी की मौत अचानक नहीं हुई बल्कि वो इन बीमारियों से लड़ते लड़ते इस दुनिया से चली गई। अगर बर वक्त मदद मिल जाती तो उठने की तगोदों में उसका सांस न टूटता, ना ही ये नौबत आती। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज।
रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़ते हैं और खबर दें कि तामीराती इदारों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि एलजीए ने पिलर्स कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी का फैसला कर लिया। नई क्या पॉलिसी बनाई गई, जानते हैं शेख जैनुल आबिदीन की रिपोर्ट में। शहर लाहौर को मास्टर प्लान के मुताबिक बनाने की तैयारियां। एलडीए के शोबा टाउन प्लानिंग ने नई पॉलिसी मुरतब कर ली। गैर कानूनी तामीरात रोकने के लिए पिलर्स कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी आयद कर दी गई। नई पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए एलडीए ने 28 फाइलों का बिल्डिंग प्लान भी मुस्तरद कर दिया। नई पॉलिसी के मुताबिक 80 फुट से बड़ी सड़क पर पिलर्स कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, ताहम 40 और 60 फुट की सड़क पर घरेलू नक्शे पर पिलर कंस्ट्रक्शन की इजाजत होगी, जिसके लिए पिलर्स का तयशुदा साइज 9 और 18 इंच होगा। नई पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए चीफ टाउन प्लानर ने कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्ट के अफसरान शामिल होंगे। डेरा गुजरा में बनने वाला ऑरेंज लाइन का डिपो 74% से ज्यादा मुकम्मल कर लिया गया है। डिपो से पटरी बिछाने का अमल भी जारी हो चुका है, जबकि 8 किलोमीटर पटरी भी बिछा दी गई है। मेंटेनेंस एंड साइडिंग ऑफिस की बिल्डिंग भी तेजी से जेर तामीर है। रिपोर्ट करेंगे सलमान तारिक। डेरा गुजरा में बनने वाला मेगा प्रोजेक्ट का मेगा डिपो ऑरेंज लाइन का पैकेज 3, जिसका 74% से ज्यादा तामीराती काम मुकम्मल हो गया। सीआर नारनको कंपनी के कारकुन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल काम शुरू किए हुए हैं। पूरे डिपो में इलेक्ट्रिकल लाइंस का जाल बिछाने का काम भी तेजी से जारी है। ट्रेन्स के लिए मेंटेनेंस पॉइंट की इमारत का काम भी तकमील के करीब है। सीआर नारनिको कंपनी के कारकुन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल काम शुरू किए हुए हैं। अब तक तकरीबन आधा किलोमीटर लंबा ट्रैक बिछाया जा चुका है। पटरी डिपो से शुरू होगी और फिर पैकेज 1 के पहले स्टेशन डेरा गुजरा से मुंसलिक होगी। कैमरामैन शान बशीर के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। ख्वाजा अहमद हसन चीन के 6 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर आला के सीनियर मुशीर ने वन बेल्ट वन रोड समिट में शिरकत और मुख्तलिफ चीनी कंपनियों के हुकाम से मुलाकातें भी की। सलमान तारिक की रिपोर्ट देखिए। सीनियर मशीर ख्वाजा अहमद हसन 13 तारीख को चीन के लिए रवाना हुए। उन्होंने वज़ीर आज़म वज़राए आला के हमरा बीजिंग में होने वाली वन बेल्ट वन रोड कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। 6 रोज़ा दौरे में एक्सिम बैंक के हुकाम से भी मुलाकात के साथ सीआर नारको के हुकाम के हमरा तैयार की जाने वाली ऑरेंज लाइन ट्रेन का भी दौरा किया। चीनी हुकाम से मुलाकातों में ऑरेंज ट्रेन और बिजली समेत दीगर सरमायाकारी के मंसूबे भी जेरे बहस आए। उन्होंने वज़ीर आज़म व वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में दौरा चीन को इंतहाई कामयाब करार दिया। कैमरामैन शान बशीर के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। वासा की गफलत की बात करेंगे कि जिसकी एक और दास्तान सामने आ गई है। रेजिडेंट डायरेक्टर ऑडिट की अहम सीट खाली होने से इंतजामी मामलात ठप होकर रह गए हैं। पेंशनर्स की फाइलें भी क्लियर नहीं हो सकी। रिपोर्ट कर रहे हैं शेख जैनुल आबिदीन। रेजिडेंट डायरेक्टर ऑडिट वासा राव जावेद इकबाल की रिटायरमेंट के बाद वासा इंतजामिया भी हठधर्मी पर उतर आई। ना तो कोई नया डायरेक्टर ऑडिट तैनात किया और ना ही किसी को इजाफी चार्ज दिया गया। डायरेक्टर ऑडिट की तैनाती न होने से वासा में फंड्स की मुंतकली, तनख्वाहों का इजरा और फाइलों की छानबीन का अमल रुक गया है। डायरेक्टोरेट ऑडिट में रिटायर्ड होने वाले 7 मुलाजमीन की पेंशन की फाइलें जूं की तूं पड़ी हैं और पेंशन का इजरा भी नहीं हो सका। ठेकेदारों को अदायगियों का अमल भी खटाई में पड़ गया। शहर में जारी तरक्याती कामों के बिल क्लियर नहीं हो पा रहे। सराय के मुताबिक वासा केसेस की 118 अहम फाइलें डायरेक्टर ऑडिट की तैनाती के इंतजार में सर्द खाने की नजर हो चुकी हैं। मुस्तकिल डायरेक्टर की तैनाती न होने से वासा दफ्तर में अपनी फाइलों की क्लियरेंस के लिए आने वाले मुलाजमीन परेशानी का शिकार हैं। शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। वासा के बाद बात कर लेते हैं पंजाब फूड अथॉरिटी की। पंजाब फूड अथॉरिटी का गैर मियारी खाने तैयार करने वाले होटलों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कैप्री रेस्टोरेंट का किचन सील, जबकि मुतादिद फूड पॉइंट्स को जुर्माने भी किए गए हैं। आकिब तनवीर की रिपोर्ट देखिए।
नाकिस सफाई वाले होटलों और मिलावट माफिया के खिलाफ घेरा तंग। पंजाब फूड अथॉरिटी का लिबर्टी चौक पर कैप्री होटल पर छापा, नाकिस सफाई पर सरबेमोहर कर दिया। गैर मयारी खानों और गंदगी के बायस फजले हक रेस्टोरेंट, कजाफी स्टेडियम, जावा ब्रोस्ट और मोहम्मदी निहारी रायवन रोड को जुर्माने भी किए गए। पिज़्ज़ा प्लस रेस्टोरेंट, तबाक होटल समेत मुतादिद मिल्क शॉप्स को भी जुर्माने किए गए। जुर्मानों के साथ कई होटल मालिकान को नोटिस भी जारी किए गए। आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। घी और खुर्दनी तेल में विटामिन ए और डी की मिकदार पूरी रखी जाए। पंजाब फूड अथॉरिटी ने फैक्ट्रीज को हिदायत जारी कर दी हैं। तफसीलात बताएंगे आकिब जावेद अपनी इस रिपोर्ट में। 64% आबादी विटामिन ए और 69% विटामिन डी की कमी का शिकार। पंजाब फूड अथॉरिटी ने इस कमी को पूरा करने का बेड़ा उठा लिया। घी फैक्ट्रियों को विटामिन ए कम से कम 35,000 से 45,000 इंटरनेशनल यूनिट फी किलो तक रखने की हिदायत जारी कर दी। विटामिन डी कम से कम 30,000 इंटरनेशनल यूनिट फी किलो रखना होगा। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से हिदायत पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का भी इंदिया दे दिया गया है। एमपीए सैफुल मलूक खोखर ने LWMC हुकाम के हमरा खुली कचहरी लगाई। कचहरी के दौरान बल्दियाती नुमाइंदे सरकारी हुकाम पर भी बरहम हो गए। तफसीलात दानियाल राठौर की रिपोर्ट में। MPA सैफुल मलूक खोखर ने PP 160 में खुली कचहरी लगाई। LWMC का स्टाफ भी इस मौका पर मौजूद था। कचहरी में सफाई से मुताल्लिक मसाइल ज़ेरे गौर आए। बल्दियाती नुमाइंदे कचहरी के दौरान LWMC हुक्काम पर बरहम हो गए। उन्होंने शिकायत की कि कभी सफाई वाला अमला नहीं मिलता तो कभी बड़े लोगों के रूट पर ड्यूटी लग जाती है। सफाई का अमला नहीं है। हमारी UC लाहौर की तकरीबन सबसे बड़ी UC है, उसमें सिर्फ 7 वर्कर हैं और उनमें से भी CM रोड पे भी 3 लोगों की ड्यूटी होती है। डिप्टी GM ऑपरेशंस आसिफ इकबाल LWMC का स्टाफ कम होने का रोना रोते नजर आए। इश्यूज हमारे जो वर्कर की शॉर्टेज के हैं, जिस तरह तो डिसिल्टिंग का, क्योंकि ये सब अर्बन और सेमी अर्बन टाइप एरिया है, वहाँ पे नालियों के मसाइल हैं, तो वहाँ पे इनके साथ सारों के साथ बात की है तो हमने नोट डाउन किया है। रुकन पंजाब असम्बली सैफुल मलूक खोखर का कहना था कि अवाम के मसाइल जल्द हल करने के लिए LWMC हुक्काम को बुलाया गया था। LWMC को भी बुलाया गया, अदारे को बुलाया गया और उनके अफसरान भी थे और अल्हम्दुलिल्लाह जो उनकी शिकायत थी चेयरमैन वाइस चेयरमैन काउंसिल वो दूर करने की कोशिश की। गंदगी और नाकिस इंतजामात पर हर कोई एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराता नजर आता है। कैमरामैन अजीम के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। तफसीलात और भी शामिल की जाएंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। एवटा पंजाब का गर्मी की छुट्टियों के हुकूमती फैसले को मानने से इनकार। सरकारी मुलाजमीन की डिग्रियां मुतलका यूनिवर्सिटियों से तस्दीक करवाने का फैसला, नोटिफिकेशन भी जारी। PIA ने 7 एयर होस्टेस को वजन कम करने की हिदायत जारी कर दी। परवाजों की मनसूखी बर वक्त न बताने पर PIA ने मुसाफिरों को 5 करोड़ रुपए जुर्माना अदा कर दिया। लाहौर न्यूज फटाफट आप जान चुके, कुछ तफसीलात की जाने बढ़ेंगे। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी लाहौर की क़यादत का ऐलान कर दिया। अजीजुर रहमान चंद को लाहौर का सदर बना दिया गया। मोहम्मद इसरारुल हक भट्ट को सेक्रेटरी जनरल लाहौर तैनात कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज लियाकत इंसारी से। जी लियाकत इंसारी, क़यादत के हवाले से मजीद आगाह कीजिएगा। जी, बिलावल भुट्टो ने जो है लाहौर शहर के हवाले से तंजीमी अहदेदारों का ऐलान कर दिया है। इस मामले में काफी देर से, कई माह से बल्कि मशावरत चल रही थी कि पीपल्स पार्टी लाहौर की क़यादत की उसको दी जाए। बिलाखिर आज नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके मुताबिक हाजी अजीजुर रहमान चंद को पीपल्स पार्टी लाहौर शहर का सदर बना दिया गया है, जबकि उनके साथ इसरारुल हक जो भट्ट हैं उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शुक्रिया लियाकत अंसारी अपडेट करने के लिए।
खबर देंगे सऊदी अरब से पाकिस्तानियों की बेदखली जारी है। मजीद 80 अफराद लाहौर पहुंच चुके हैं। सऊदी अरब से डिपोर्ट होने वाले लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला देखने में आया है। आपको बताते चले कि मजीद पाकिस्तानियों को बेदखल कर दिया गया है। तफसीलात से आगाह करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद ओवैस। मोहम्मद ओवैस, क्या तफसीलात है तारकीन वतन की? जी बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले शाहीन एयरलाइन के रियाद से आने वाले प्रवास से 80 अफराद जो हैं वो लाहौर पहुंचे हैं। और उनमें देखा जाए तो जो 50 अफराद हैं वो हैं जो दूसरे मुल्क जाने की, सऊदी से जाके दूसरे मुल्क जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ के डिपोर्ट करके वापस भेज दी जाती है। और जो 30 अफराद वो हैं जिसमें जो लोग जो भी मतलब जिनके कागजात और इनका वीजा जो होता है वो ठीक नहीं होता, उन्हें डिपोर्ट किया गया। FIA जो अभी कार्रवाई कर रही है, जो अभी अफराद रह जाएंगे उन्हें जेल मुंतकिल किया जाएगा और बाकी अफराद को घर जाने की इजाजत दी गई है। जी मजीद 80 अफराद लाहौर पहुंच चुके हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस। पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करेंगे जिसने फाइन आर्ट्स की फीसों में इजाफा कर दिया। तलबा ने फीसें जमा कराने से इनकार कर दिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी जिसने फाइन आर्ट्स की फीसों में इजाफा किया है और तलबा ने फीसें जमा कराने से इनकार कर दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज सजाद काजमी से। सजाद काजमी, बताइएगा कितने फीसद फीसों में इजाफा देखने में आया है? जी, पंजाब यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डिजाइन के एमफिल के तलबा की फीसों में इजाफा कर दिया गया है, जिससे तलबा में तशवीश पाई जा रही है। जबकि यूनिवर्सिटी कैलेंडर के मुताबिक पहले सेमेस्टर की निस्बत दूसरे सेमेस्टर में फीस कम वसूल की जाती है, मगर पंजाब यूनिवर्सिटी सूबा फाइन आर्ट्स ने पहले सेमेस्टर में 40,700 रुपये फीस वसूल की और अब दूसरे सेमेस्टर में 7,000 इजाफे के साथ 47,545 रुपये फीस की वसूली की जा रही है। तलबा की बड़ी तादाद ने आखिरी तारीख होने के बावजूद फीसें देने से इनकार कर दिया है और वाइस चांसलर से नजरसानी की अपील की है। जी, फीसों में इजाफे को तलबा ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। शुक्रिया सजाद काजमी अपडेट करने के लिए। रेसलिंग के शायकीन का इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि बस कुछ ही देर में मैदान सजने को है तैयार। तैयारियों के हवाले से आपको बताते चले कि कुछ ही देर बाकी है और तैयारियों के हवाले से भी आपको बताएंगे। सिक्योरिटी का अमल भी यहाँ पे चेकिंग का जारी है। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज सनाउल्लाह, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इंतज़ार खत्म होने को है। लगभग 2 घंटे और लगेंगे। 8 बजे का टाइम इंतजामी की तरफ सब दे दिया गया है। पहले 7 बजे का था, 6 बजे का टाइम भी रखा गया था। लेकिन अगर पीछे आप रिंग की हालत देखें तो अभी रिंग इनकम्प्लीट है, अभी बन रहा है और ओवरऑल इंतजामात आलमोस्ट मुकम्मल है स्वाय रिंग के। और ज़ाहिर है रिंग मुकम्मल होगा तभी खेल शुरू होगा। और शायकीन की बात करें तो शायकीन की बड़ी तादाद यहाँ से बाहर अलहमरा कल्चर हॉल के बाहर खड़ी है, मौजूद है यहाँ पर। अगरचे जहाँ पर ये रेसलिंग होनी है यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद नहीं आ सकती। 3 से 4 हज़ार की कैपेसिटी है और 500 से लेकर 15,000 तक की जो है वो कीमत रखी गई है टिकटों की। और लगभग 8 बजे मेला शुरू होगा और 20 गैर मुल्की रेसलर्स में एक पाकिस्तानी बादशाह खान जो कि पाकिस्तानी नजाद रेसलर वो भी शामिल होंगे। और देखना होगा कि पहला टकराव कौन से 2 रेसलर्स के दरमियान होगा, क्योंकि अभी तक ड्रॉस का अनाउंसमेंट नहीं की है इंतजामी की जानिब से। जी, तैयारियां जारी हैं और अभी तक रिंग जो है तैयार नहीं हुआ, कुछ ही घड़ियां बाकी है। लेकिन मनाजिर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। रिंग तैयार होगा तभी तो किंग आएंगे और किंग जो है फिर मेला सजेगा। आपको बताते चलेंगे मेला सजने में चंद ही घड़ियां बाकी है। सनाउल्लाह, बहुत शुक्रिया। हुकूमती रुकन पंजाब असम्बली उस्मा बुखारी मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आपको बरह रास्त ये चलते हैं तो बात आगे चलती है। और ये जहाँ तक ये इशू अदालत का है, मैंने जो इसलिए रिक्वेस्ट की है और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि अगर आप औरतों को और बच्चियों को, ये आज हम इसलिए घर बैठ जाएं कि वो मेरी बेटी नहीं थी, उससे इसी मुआशरे में मेरी भी एक बेटी है, उसको भी इस मुआशरे में जिंदा रहना है। कल को अगर उसके साथ कोई मिसहैप होगा, मतलब क्या मैं तब उठूँ? क्या मुझे तब बात करनी चाहिए? मेरी वो खतीजा भी मेरी बच्ची है, मुझे वो तकलीफ महसूस हो रही है जो वो कर रही है। मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से पूछना चाहती हूँ कि अगर आप बच्चियों को इंसाफ नहीं दे सकती आपकी अदालतें, तो इन अदालतों को बंद कर दें या फिर वो करें जो मैंने कहा, जो मेरा दिल फटता है कहते हुए कि ज़माना जाहिलियत की तरह बच्चियां पैदा होते हुए हमें दफन कर दिया करें, ताकि हम रोज़ रोज़ मरने की बजाय एक ही दफ़ा मर लें। हुकूमती रुकन पंजाब असम्बली उस्मा बुखारी मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पे अदालतों में इंसाफ मिलना ज़रूरी है और गवर्नमेंट को चाहिए इस वक्त जो बरसर इक़्तिदार है कि इंसाफ का हसूल यकीनी बनाए। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और खबर दें कि मॉडल टाउन नून लीग की कारकुनों में तंजीमी सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीबन MNA हमजा शहबाज शरीफ ने कारकुनों में सर्टिफिकेट तकसीम किए हैं। आपको बताएं कि सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब जारी है। मॉडल टाउन में नून लीग की कारकुनों में तंजीमी सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब जारी है। MNA हमजा शहबाज शरीफ ने कारकुनों में
सर्टिफिकेट तकसीम किए हैं। मॉडल टाउन नून लीगी कारकुनों में तंजीमी सर्टिफिकेट्स तकसीम करने की तकरीब जारी है और अब यह सिलसिला पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से अपने वर्कर्स में सर्टिफिकेट्स तकसीम करने का सिलसिला जारी है और जितने भी नौजवान क़यादत है उनको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। तफसीलात जानेंगे मजीद नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ दानियाल राठौर से। दानियाल, क्या तफसीलात है तकरीब के हवाले से? जी बिल्कुल, मॉडल टाउन में ऐवान वज़ीर आला में सीनियर लीगी रहनुमा MNA हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ। इजलास के अंदर लीगी कारकुनान में तंजीमी सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। ये तंजीमी सर्टिफिकेट वार्ड की सतह पर होने वाली तंजीम साजी के तहत तकसीम किए गए। इस मौका पर सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर MNA परवेज मलिक, MNA महर इश्तियाक, चीफ ऑर्गेनाइजर लाहौर सैयद तौसीफ शाह, डिप्टी मेयर मियां तारिक महर महमूद, इमरान गुराया और मजीद दीगर कारकुनान मौजूद थे। इस मौका पर हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि वार्ड की सतह पर तंजीम साजी का मकसद कारकुनान की खिदमत का मौका देना है और यही वो लोग हैं जो आगे जाके असम्बलियों में जाएंगे। वार्ड के बाद कारकुनों में सर्टिफिकेट तकसीम किए जा रहे हैं। दानियाल राठौर, बहुत शुक्रिया। और बात करेंगे तालीम की। लाहौर बोर्ड की जानिब से मैट्रिक 2016 के इम्तिहानात में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले 5000 तलबा में 24 मई तक लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ परवेज। लाहौर बोर्ड की जानिब से मैट्रिक सालाना इम्तहान 2016 में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले 2776 उम्मीदवारों में लैपटॉप तकसीम करने का सिलसिला जारी है। लैपटॉप हासिल करने वाले तालिबात का कहना है कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। लैपटॉप हम लोग असाइनमेंट्स वगैरह बनाने में यूज़ कर लेंगे, उसके अलावा साइंस का जो बेसिक नॉलेज है वो लेने के लिए। प्रैक्टिकली देख सकूंगी सब कुछ। पहले टीचर्स तो समझा देते हैं लेकिन अब तो नेट के थ्रू प्रैक्टिकली सब कुछ देखूंगी तो इजीली समझ आ जाएगा। 2016 में मेरिट पर आने वाले तलबा में 20 मई को, जबकि 2015 में मेरिट पर आने वाले 3480 तलबा और तालिबात में 23 और 24 मई को लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रेहाना इलियास ने बताया तलबा और तालिबात की सहूलत के लिए 7 काउंटर्स बनाए गए हैं। 7 काउंटर्स लगा दिए हैं और चूंकि वेदर बहुत हार्ड है तो हमने कोशिश ये की कि एयर कंडीशन वगैरह प्रोवाइड करके बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे माहौल में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की जा सके। लैपटॉप तकसीम करने से जहां तलबा की हौसला अफजाई होती है वहीं इनमें मेहनत करने का जज्बा भी परवान चढ़ता है। कैमरामैन सलीम जानी के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। फ्लैटीज होटल में कंपनी ओहदेदारान और मुलाजमीन के लिए पैंथर टायर्स की जानिब से खसूसी कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। तफसीलात जानेंगे अली अरबाज की इस रिपोर्ट में। पैंथर्स टायर का फ्लैटीज होटल में कन्वेंशन। GM अफजल खान और CEO ख्वाजा नदीम समेत दीगर स्टाफ ने शिरकत की। GM अफजल खान ने कहा कि तकरीब का मकसद कंपनी मुलाजमीन की राय लेना है ताकि कंपनी को बेहतर बनाया जा सके। पहले 1 या 2 ब्रांड्स के नाम होते थे, अब काफ़ी ब्रांड्स बीच में आ गए हैं, इसलिए कंपटीशन भी टफ है। तो हमारी कोशिश यही है कि आप लोगों से पूछें क्या हम लोग और मजीद बेहतरी करें। अवामी रक्षा यूनियन के चेयरमैन मजीद गौरी का कहना था कि पैंथर टायर्स का नाम बचपन से सुनते आ रहे हैं, रक्षा यूनियन हमेशा इनके साथ है। पैंथर का नाम तो मैं बड़े अरसे से सुनता आ रहा हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। अल्लाह ताला आपको इसमें मजीद तरक्की दे। तकरीब में मुलाजमीन की जानिब से कंपनी की बेहतरी के लिए मुताद्दिद इक़दामात को ज़ेरे गौर लाया गया। कैमरामैन अहसन शहजाद के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज़। कुछ मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और यहाँ पे आपको आगाह करें, अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। उनके अंदर पाया जाता है शदीद गमो गुस्सा और हर बात, हर जुबान पर एक ही बात है कि हुकूमत को क्या इतनी जल्दी थी कि उसने आलमी अदालत इंसाफ का की जुरिस्डिक्शन को मान लिया और बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी लॉबी के, सिफारती सतह पर फ्रंट फोर पर खेलने की बजाय 29 मार्च 2017 को आलमी अदालत को उस डिक्लेरेशन के ऊपर दस्तखत करके और उसकी जुरिस्डिक्शन से एग्री कर लिया और मान लिया उसे। इसकी हमने मजम्मत की थी इस करारदाद के अंदर और हम समझते हैं कि हुक्मरानों को जिस तरह से इन्होंने हुक्मरानों ने रेमन डेविस को भगाया था, कहीं कुलभूषण यादव जो एक दहशतगर्द है, जो पाकिस्तानी कौम का मुजरिम है,
जो पूरी दुनिया पर पुरअमन बसने वाले इंसानों का मुजरम है, उसको भी किसी तरीके से ये यहाँ से भगाना चाहते हैं। ये शकूक व शुबात पूरी कौम के अंदर पाए जाते हैं और मैं समझता हूँ कि सफारती महाज के ऊपर हुकूमत मुकम्मल तौर पर जो है ना, हुकूमत को मुंह की खानी पड़ी है और नाकामी देखना पड़ी है, जिससे पूरी कौम का ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ मुतालबा है कि कुलभूषण यादव को फांसी दी जाए। ये कोई आम जासूस नहीं है, ये दहशतगर्द है और दहशतगर्दी को रोकने के लिए जिसने हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान को डिस्टेबल किया है, हज़ारों लोगों का कत्लेआम किया और करवाया है, उनकी फंडिंग की है, कराची, बलोचिस्तान और गवादर के हालात जो हैं उसको इस नहज पर पहुँचाया है। किसी सूरत उससे कोई रूह रायत जो है वो नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये तरमीम की जी, मरकजी हुकूमत की कारकर्दगी को हम सराहते हैं बड़ा कि उन्होंने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है वहां पर, उसकी जुरिस्डिक्शन को मान। ऑपोजिशन लीडर मियां महमूदुर रशीद खिताब कर रहे थे मीडिया से और उनका कहना था कि जो कुलभूषण के लिए सज़ा मुकर्रर की गई थी उसको मिलनी चाहिए और उसके अगेंस्ट जो भी बात होगी वो ज़रूर करेंगे। पंजाब हुकूमत ने मॉल रोड पर जल्द से जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी लगा दी। दफा 144 नाफिज करते हुए मियां पुल से लेकर जीपीओ तक के एरिया को रेड जोन करार दे दिया गया। रिपोर्ट करेंगे मुदस्सिर नवाब। महकमा दाखिला पंजाब का पुलिस और इंतजामिया को मुरासला जारी। माल रोड पर दफा 144 के निफाज को यकीनी बनाते हुए किसी भी सियासी और मजहबी जमात, समाजी तंजीम को जलसे करने, एहतजाज, रैली निकालने या फिर धरना देने की इजाजत नहीं होगी। मुरासले में कहा गया है कि माजी में एहतजाज की आड़ में ही साबिक DIG ट्रैफिक कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन शहीद को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया था। हसास तरीन सरकारी इमारतों की सिक्योरिटी के पेश नजर माल रोड के मियां मीर पुल से लेकर GPO चौक तक के एरिया को रेड जोन करार दिया गया। रेड जोन के एरिया में इंतजामिया और पुलिस की इजाजत के बगैर एहतजाज करने, रैली निकालने और जलसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन सलीम गोराया के साथ मुदस्सिर नवाब, लाहौर न्यूज। धमाल से पहले आराम जरूरी है और गैर मुल्की रेसलर्स का मैदान में उतरने से पहले फ्लैटिस होटल में आराम का मौका बना हुआ है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज आतिफ भट्टी से। जी आतिफ भट्टी, बताइएगा, पहले थकावट उतारी जाएगी उसके बाद मैदान में उतरा जाएगा? मुल्क से आए रेस्लर्स ने स्टे किया है। अब से कुछ देर पहले वो लोग लॉबी में बैठे थे, रिफ्रेशमेंट कर रहे थे और इसी इंतजार में कि अभी थोड़ी देर के बाद इन्हें कज़ाफी स्टेडियम लेकर जाया जाएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आप देखें इस बस में उन्हें बिठाया जाएगा, जबकि इस बस के पीछे की तरफ और आगे की तरफ पुलिस सिक्योरिटी भी मौजूद है। पुलिस सिक्योरिटी के साथ साथ अपनी सिक्योरिटी भी है जिन्होंने इसको मैनेज किया है और इस मैनेज करने के बाद ये इस हद तक यहाँ पर सकती है कि आप किसी भी रेस्लर्स के पास जाकर उनसे बात फिलहाल नहीं कर सकते क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक तरह से बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए भी है कि बैरून मुल्क से किसी रेस्लर्स का यहाँ पर आना और यहाँ पर आके परफॉर्म करना, ये बात पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी है कि दूसरे ममालिक को ये पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान भी सिक्योर है और पाकिस्तान भी वो उन ममालिक में से शामिल होता है जहां पे इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए। बैरून मुल्क से अगर कोई आता है तो वो सिक्योर है, उसे किसी किस्म का खतरा नहीं है। हमने अंदर फुटेज लेने की कोशिश की लेकिन फुटेज लेने की परमिशन अभी नहीं है क्योंकि उसकी वजह यह है कि जी यहाँ पर सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर इंटरनेशनल रेसलिंग का आगाज पाकिस्तान में हुआ है। खुशाइन बात है। शुक्रिया आतिफ भट्टी अपडेट करने के लिए। मजीद भी इस हवाले से आपको आगाह करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रखिएगा। वेलकम बैक और यहाँ पे आपको आगाह करें, लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद रायविंड रमजान बाजार का दौरा कर रहे हैं। आपको आगाह करें इस दौरे के हवाले से और रमजान बाजारों के हवाले से एक्टिविटी तेज कर दी गई है और कारकर्दगी जांचने के लिए जगह जगह दौरे किए जा रहे हैं और ऐसा ही दौरा आज फिर किया गया है। रायविंड में जो मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की जानिब से किया गया है, रमजान बाजारों के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर दौरे किए जा रहे हैं, इंतजामी उमूर का जायजा लिया जा रहा है और जहां पे इंतजामात खातिर खान नहीं नजर आते वहां पे अमले की और स्टाफ की सरजनिश भी की गई है। जूं वक्त करीब आता जा रहा है, आपको बताते चले कि इंतजामिया की जानिब से कार्रवाइयां भी बढ़ती जा रही हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक से। इमरान मलिक, बताइएगा, मेयर लाहौर की जानिब से आज दौरा किया गया है? जी बिल्कुल जी,
ये लाहौर रोजाना चूंकि रोजाना दौरे कर रहे हैं और इस वक्त इन्होंने अचानक दौरा किया है रायवंड का और इसी वक्त ये दौरे जारी हैं और ये इसके बाद माल्टन बाजार का भी दौरा करेंगे। मगर यहाँ पर रायवंड बाजार में नाकिस इल्जाम पर उन्होंने इंतजामिया की काफी सर्विस की है और इसके बाद मजमूई तौर पर वो तमाम रमजान बाजार का दौरा किया गया है। शुक्रिया इमरान मलिक अपडेट करने के लिए। गर्मियां आई तो साथ कुछ अच्छा भी लाएं। जी हाँ, फलों का बादशाह आम बन गया है बाजारों की जीनत, जिसकी मिठास, लज्जत और खुशबू सबको अपनी जानिब खींच लेती है। नवीद, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। पानी तो यकीनन आएगा क्योंकि आम आने वाले हैं। मजीद जानेंगे रिपोर्ट में जुनैरा इलियास की। गर्मी आते ही लोगों को होता है अपने मनपसंद फल का इंतजार। बच्चे हो या बड़े, सभी को आम खूब भाता है। आम तमाम फलों का बादशाह कहलाता है, ग़ज़ाइयत से भरपूर। जब ये फल बाजार में आता है तो अपनी मुख्तलिफ इक़साम और जायकों से जी को ललचाता है। मुझे आम बहुत पसंद है, मैं बड़े शौक से खाता हूँ। मुझे इसका मिल्कशेक भी बहुत अच्छा लगता है। ये ख़ास तोहफा है, महंगा है अभी लेकिन फिर भी खाने को दिल करता है और इसके बाद लस्सी पीने का तो अपना ही एक टेस्ट है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ इक़साम के आम पाए जाते हैं जो अपने जायके की बदौलत दुनिया भर में मकबूल हैं। संदरी, चौंसा, लंगड़ा और अलमास लोगों के पसंदीदा हैं। चौंसे का जायका तो अपनी मिसाल आप है। इसका गूदा गहरा जर्द, नहायत खुशबूदार और शीरी होता है। चौंसा जो आम है वो हमारा पंजाब के लिए बहुत पसंद किया जाता है। वैसे तो लंगड़ा भी है। आम अभी शुरू हुआ है इसलिए भी थोड़ा महंगा है और गाहक फिर भी खरीद रहे हैं क्योंकि गाहक बहुत शौक से आम खाते हैं। आम मई से अगस्त के शुरू तक दस्तयाब होते हैं। कुदरत ने इस मज़ेदार फल में सेहत के लिए बेशुमार फायदे इकट्ठे रखे हैं। मिर्ज़ा गालिब का कहना था कि आम हो तो ज़्यादा हो। इसी तरह आजकल के लोगों का भी यही कहना है कि आम हो तो ज़्यादा हो। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ जुनैरा इलियास, लाहौर न्यूज़। यकीनन हमारा भी यही कहना है कि आम हो तो फिर बहुत ज्यादा हो। जुनैरा इलियास की रिपोर्ट आपने जानी। इसके साथ ही इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आपको रहना है लाहौर न्यूज़ HD के साथ।